बात करेंगे अब कुछ और खबरों की। 3 तलाक के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली बरेली में आला हजरत खानदान की बहू रही निदा खान एक बार फिर चर्चा में है। इस बार शादी समारोह में पहुंची निदा को देखकर बीजेपी छोड़ने के नारे लगाए गए। पुलिस को दी तहरीर में निदा ने खुद और परिवार पर जानलेवा हमले का आरोप भी लगाया है। निदा खान ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि वो अपने मामा की बेटी की शादी में 26 मार्च को पीलीभीत गई थी। वहां कुछ लोगों ने बीजेपी छोड़ने का दबाव बनाया और नारे लगाने लगे। शादी में परिवार के सदस्य भी पहुंचे थे। निदा खान की तहरीर पर पति समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। निदा खान का आरोप है कि जब वो शादी समारोह में पहुंची थी तो वहां पर मौजूद भीड़ ने उन्हें घेर लिया, फिर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने लगे। जान से मारने की नीयत से निदा पर धारदार हथियारों से हमला भी किया गया। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि 7 साल बाद मैं एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी और उसके बाद भी वहाँ मेरे जो परिजन थे उनका ये कहना था कि भाजपा ज्वाइन करिए, पहले उससे तौबा करो, उसके बाद ही हम तुम्हें शादी में शामिल होने देंगे। इन सब बातों के चलते हुए मैंने उनको समझाई बात की ऐसा इसमें क्या है, तो वो कह रहे हैं कि भाजपा एक नॉन मुस्लिम पार्टी है, वो मुसलमानों की दुश्मन है और तुमने वो पार्टी ज्वाइन कर ली तो तुम्हें इससे तौबा करनी पड़ेगी। मैं चाहती हूँ जिन लोगों ने इस तरीके की बातें करी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई के साथ ऐसे लोगों को जेल भेजना ज़्यादा ज़रूरी है जो असामाजिक तत्व जैसी हरकतें कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि एक पार्टी के खिलाफ इतना ज़्यादा जहर उगलना भी ठीक नहीं है। और वहीं निदा खान खुद हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। निदा, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। पहला सवाल यही है कि कौन वो लोग थे जो आपको धमका रहे थे, क्योंकि आपने जानकारी दी कि आपको घेर लिया गया और आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं बताना चाहूंगी कि मैं काफी समय बाद एक शादी में शामिल होने गई थी। जैसे मैं फर्स्ट मेरे अधिकतर वहाँ रिश्तेदारी थे और उनके कुछ मरीज लोग भी थे वहाँ पे मौजूद, जिन्होंने सीधा सीधा मेरे दोस्त से यही कहा कि तौबा करो तभी हम तुम्हें यहाँ बैठने देंगे। इस तरीके की बातें उन्होंने शादी मैरिज लॉ में घुसते ही शुरू कर दी, जिसको देखते हुए मैंने वहाँ पे पुलिस को बुला लिया था, क्योंकि वहाँ माहौल मेरे हाथ में नहीं था। जिस तरीके की बातें वहाँ चलने लगी थी, पुलिस को बोलने के बाद जैसे पुलिस आई तो मामला थोड़ा शांत हो गया और पुलिस के जाते ही फिर मामले ने तूल पकड़ ली। लेकिन उस टाइम मैंने उनसे बात करी और मैंने पूछा कि कौन सी वजहें हैं कि आप चाहते हैं कि मैं भाजपा से तौबा करूं, तो उनका सीधा सीधा कहना था कि भाजपा एक तो गैर मुसलमान पार्टी है, साथ ही साथ कभी भी किसी बरेली मुसलमान ने उसका ना समर्थन करा है और ना ही प्रचार करा है, लेकिन तुम ये जो कर रही हो गलत है अल्लाह की नजर में और तुम्हें अगर तुम तौबा करोगे तभी हम तुम्हें शादी या फिर किसी भी तरीके की प्रोग्राम होगा तभी शामिल होने देंगे। तो इस तरीके की बातें वहाँ पे शुरू हो गई। निदा जी, आपने जिन लोगों के खिलाफ तहरीर दी है क्या उनकी पहचान हो पाई या उनमें से किसी की गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है? मुकदमा कल देर रात दर्ज हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग आ रहे थे तो इसी में पुलिस व्यस्त थी और जिस हिसाब से लोगों की पहचान तो सबको मालूम ही है। जो एक सज्जादा नशीन है पीलीभीत के, वो जरताब बुरान, कल भी वो लोग बरेली थे, कल भी उन्होंने मेरे खिलाफ मीटिंग करी वहाँ बैठ के कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसमें एक तस्लीम मियाँ भी हैं जो मेरे शौहर के चचा भी लगते हैं और उनके भाई के ससुर भी हैं, तो और उनके भाई भी इन्वॉल्व हैं और ये 3 लोग और उधर से ये लोग और उसमें मेरे मामा के बेटे का भी नाम है, जिसने मुझे मैसेज करा था कि तुम तौबा करो तभी वहाँ शामिल हो। इस तरीके की बातें उसने मैसेज में करी थी। बाद में भले ही उसने मैसेज डिलीट कर दी, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं और इन्हीं चीजों को लेकर मैंने मुकदमा दर्ज कराया कल। निदा, इस पूरे मामले को लेकर अगर हम बात करें, पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया है और साथ ही जिस तरह से आप बोल रही हैं कि आपकी फैमिली के लोग इसमें शामिल थे जिन्होंने आपको घेर लिया और आपको धमकी दे रहे हैं, आपको प्रेशर आप पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या कहना है उनकी तरफ से, क्यों इस तरह का प्रेशर आप पर बनाया जा रहा है? मुझे लगता है कि पहली बात तो ये कि मुकदमा पंजीकृत होना ही अपनी एक बड़ी बात है, क्योंकि पहले जिस हिसाब का माहौल हुआ करता था इनके खिलाफ मुकदमा में दर्ज नहीं हुआ करता था, लेकिन मुकदमा दर्ज हो गया है तो मुझे लगता है कि आगे भी कार्रवाई हो जाएगी। और तो बाकी आपने क्या पूछा था अभी? आपके ऊपर क्यों इस तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है? आपकी फैमिली के लोग ही इसमें इन्वॉल्व है? क्योंकि एक बात सुनिए कि पहले तो धर्म की आड़ लेते ये लोग हर बार, और इस बार भी उन्होंने धर्म की आड़ ही ली। इससे पहले भी जब भी उन्होंने जुल्म करा तब भी आड़ ही ली। जब 3 तलाक की बात करी जाए हमारे मजहब में तो 3 तलाक देना गलत है, लेकिन उन्होंने हमेशा 3 तलाक का ही इस्तेमाल करा।
तो मैंने पहले भी बोला गया था कि ये लोग शरीयत का आड़ लेते हैं लोगों पे जुल्म करने के लिए, लेकिन जब हमें पता है कि शरीयत में क्या हुक्म है कि 3 तलाक देना गलत है, लेकिन आप फिर भी उसी का इस्तेमाल करते हैं। और आज भी उन्होंने आपने यही करा कि मजहब का इस्तेमाल करके मुझे दबाया गया कि अगर तुम तो ये एक गलत पार्टी है, इसलिए नॉन मुस्लिम है, इससे मुसलमानों का साथ जुल्म करा है और अल्लाह के फजल में ये शामिल है, इस तरीके की बातें करके इन्होंने कहा कि आप तौबा करिए। तो मुझे लगता है कि धर्म का इस्तेमाल करके ही इन्होंने हमेशा दबाया, और आज भी वही बात आई कि धर्म के ठेकेदार ही धर्म का इस्तेमाल करके मुझे दबा रहे हैं। जी निदा जी, आपने बड़ी सही बात कही कि धर्म के ठेकेदार जो हैं वो ही इस तरह की हरकत करते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र मुल्क में रहते हैं। यहाँ पर देश जो है वो संविधान से चलता है। आपकी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन किसी दूसरी की विचारधारा को अपने ऊपर किसी दूसरे पर थोपना ये कहीं से भी सही नहीं होगा। निदा जी, अब आप क्या चाहती हैं? इन लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रही हैं आप? मैंने अभी तक तो मतलब जो भी बात हुई, मैंने कहा है इन लोगों को सबसे पहला काम तो इन लोगों को अरेस्ट करना है, कि जो हाथ आए उसको अरेस्ट करके तुरंत जी निदा जी, लगता है दूसरा बाबर खड़ा करने में ये लोग टाइम नहीं लगाएंगे। जिस तरीके के साथ बाबर के साथ सलूक करा इन लोगों ने और उसी तरीके का व्यवहार हमारे साथ भी शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है कि इन लोगों के साथ कार्रवाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका सीधा कहना है कि जनता के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में एक मैसेज जाना बेहद जरूरी है कि अगर इस तरह की हरकतें की जाएंगी तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ताकि बाबर जैसी घटना यूपी क्या मुल्क के किसी भी हिस्से में दूसरी बार ना हो। बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं सोसाइटी में कि अगर भाजपा का समर्थन करते तो तौबा करनी पड़ेगी, वैसे ही इनके साथ भी एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि अगर तुम किसी की कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को वायलेट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि निदा जी ऐसी तमाम फैमिलियां होंगी जहां पर इस तरह का उत्पीड़न ये कहा जा सकता है कि उन महिलाओं को फेस करना पड़ रहा होगा। ऐसी महिलाओं को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है आपको पार्टी पे भरोसा रखना चाहिए कि जिस हिसाब से पार्टी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, और वो उस तरीके की पार्टी लाइन पे काम भी करा गया है, तो आप अपने, अगर आप सही हो तो आपको एक डिसीजन लेके स्टैंड ले लेना चाहिए और उसके बाद अपनी हर बात को लेके आगे बढ़ना चाहिए। जी निदा जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद धन्यवाद।